हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ट्रिप्स। ओके, ट्रिप ट्रिप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है टोटल रेस्पिरेशन इंडेक्स पोटेंशियल, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजी फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस एंड टाइम रिस्पॉन्स इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, देखिए ये पूरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पूरी भी WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली जितनी भी कंट्रीज थी उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट का नाम रखा गया ट्रिप। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोबंकी। ओरोबंकी पैरासिटिक फंजाई है, पैरासिटिक बैक्टीरिया है, पैरासिटिक वीड है या पैरासिटिक इंसेक्ट है? तो देखिए, ओरोबंकी जो है वो पैरासिटिक वीड है ना। तो इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओरोबंकी कौन सा वीड है पैरासिटिक, है ना। टोटल स्टेम पैरासाइट है, सेमी स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, सेमी रूट पैरासाइट है? तो देखिए, ओरोबंकी जो है वो टोटल रूट पैरासाइट है। ओके, ये ध्यान में रखना कि ओरोबंकी टोटल रूट पैरासाइट है और ये सोलेनेसी क्रॉप में ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसकी मेजर क्रॉप रहती है ब्रिंजल। अगर हम टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करें तो उसका एग्जांपल अमरबेल आता है जो लूसर्न में लगती है ना। और अगर टोटल या सेमी रूट पैरासाइट की बात करें तो सेमी रूट पैरासाइट आते ही स्ट्राइगा है सेमी रूट पैरासाइट। ठीक है, और अगर बात करें कि सेमी स्टेम पैरासाइट तो वो होता है लोरेंथस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ओरोबंकी क्या है, टोटल रूट पैरासिटिक वीड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लाइट ट्रैप आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ। देखिए, लाइट ट्रैप किसको ट्रैप करने के काम में आएगी? तो सिंपल सी बात है, जो इंसेक्ट लाइट के प्रति पॉजिटिवली होंगे तो हमारा राइट आंसर होगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट। ठीक है, जबकि ऑप्शन में नेगेटिवली था तो ये तो ऑटोमेटिकली हम गलत कर देंगे खुद पे खुद ही। जियोट्रॉपिक इंसेक्ट एंड हाइग्रोस्कोपिक। तो देखिए, तीनों कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं खा रहा है, केवल और केवल पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट के अलावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन मेनली यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ। देखिए, जब कोल्चिसिन का यूज क्या, कोल्चिसिन एक प्रकार का केमिकल है राइट, जो क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा देता है, गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ा देता है। तो ये किसके काम में आता है, किसको इंडक्शन करने काम में आता है? हाइब्रिड वेराइटीज़ को, प्योर लाइन को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को या रिकरेंट सिलेक्शन मेथड में काम में आता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड डेवलपमेंट करने में कोल्चिसिन का यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन इज अप्लाइड फॉर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए देखिए ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड ही आए हैं राइट। और ये हमारा पोर्शन जो वीडियोस चल रहे हैं है ना, तो उसमें हम मेनली क्रॉप प्रोडक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ से पाँच ब्रीडिंग जेनेटिक्स के पाँच ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन को, क्रॉसिंग ओवर को, या बोथ ए एन बी मतलब इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन? तो हमारा राइट आंसर होगा इंटर जेनेरिक एंड इंटर स्पेसिफिक दोनों को डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, A and B बोथ। ठीक है, अब देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब एक ही जेनेरा की या एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि ओकरा में है ना, और ओकरा की जो वेराइटीज़ है अर्का अनामिका है ना, परभनी क्रांति है, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। और इंटरजेनेरिक जब दो जीनस के बीच या दो जेनेरा के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम पोमेटो पढ़ते हैं राइट, कि पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस,
इसके अलावा हम रुतबगा पढ़ते हैं, ठीक है, रेफिनस सटाइवस, रेडिश और केबेज का क्रॉस, है ना, तो ये इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू। तो देखिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं रखना क्योंकि एक सेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अच्छा, एक और यहाँ पे आ रहा है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक मियोसिस की स्टेज है, ठीक है, मियोसिस, माइटोसिस नहीं, है ना, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में एक स्टेज आती है प्रोफेज, ठीक है, और प्रोफेज की जो सब स्टेजेस रहती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जब पेकिटीन वाली स्टेज में क्रॉसिंग ओवर वाली स्थिति पैदा होती है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये पेकिटीन की स्टेज है, ठीक है। पेकिटीन किसकी स्टेज है, तो पेकिटीन प्रोफेज की स्टेज है। और प्रोफेज किसका, मियोसिस का, माइटोसिस का, तो आंसर होगा मियोसिस का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ एनी सेल्स और टिश्यूज एट -196 डिग्री इज नोन एज। तो देखिए अगर किसी भी सेल्स को या टिश्यूज़ को या क्रॉप को राइट -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोरेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन का आंसर, क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ऑप्शन में देखो ये है अल्ट्रा प्रिजर्वेशन। तो देखो अल्ट्रा प्रिजर्वेशन क्या होता है कि अल्ट्रा प्रिजर्वेशन दो टाइप का होता है, अल्ट्रा हाई प्रिजर्वेशन और अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। तो हाई में आपका आ जाएगा 138 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पास्चुराइजेशन के काम में आता है, ठीक है। और एक होता है लो, जिसमें हम -40 टू -86 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं या प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा प्रिजर्वेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का ये है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नियो प्रिजर्वेशन और डीप प्रिजर्वेशन, देखिए डीप प्रिजर्वेशन तो ब्रॉड टर्म है जिसमें हम ये दोनों ला सकते हैं, अल्ट्रा और क्रायो। नियो प्रिजर्वेशन होता है ऑटोमेटिक, जब उसमें स्टोर करोगे स्टोरेज हाउस में या किसी में भी, तो वो ऑटोमेटेड होता है, ठीक है, आपको कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है नियो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियली सीड बंस। देखो आर्टिफिशियली सीड क्या होता है, तो बिना कोई डाउट पैदा करे सिंपल सा एक याद रख लो कि इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस एज अ आर्टिफिशियल सीड, ठीक है। एक और होता है, आपके कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रूथफुल सीड्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, ट्रूथफुल सीड्स किससे कहते हैं और इसका टेक कलर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स कंटेन बैक्टीरियोइड्स टू प्रोड्यूस अ रेडिश प्रोटीन कॉल्ड। जो लेग्यूम क्रॉप जो रहती है जैसे पी हो गया है, बीन्स हो गए, है ना, इनमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो रेडिश प्रोटीन पर रहता है, उसका क्या नाम है, तो देखिए उसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर है शुगर बीट, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप वेजिटेबल इज शुगर बीट, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग। तो देखिए पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी ये किससे होगा, तो ये एरिसाइफिस है या ओडियम स्पीसीज से होता है, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू। अगर इसको कंट्रोल करना है पाउडरी मिल्ड्यू को, तो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए हम सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का यूज़ करते हैं, जबकि डाउनी मिल्ड्यू जो डिसीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। ये सिंपल सा है, ट्रुथ है ना, आप इसको भले नोट डाउन कर लिए कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए सल्फर बेस्ड फंजीसाइड और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सल्फर फंजीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैच पेयर ऑफ क्रॉप एंड डिसीज। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें उसी की डिसीज़ है, केबेज अर्ली ब्लाइट, कुकुम्बर लेट ब्लाइट, पोटैटो वॉट एंड टोमेटो वाइट रस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पोटैटो, ठीक है।
पोटैटो में वार्ट डिसीज लगती है, ये एक फंगस है सिंकाइट्रिकम इंडोबायोटिकम, एक फंगस का नाम है, उसमें ये पोटैटो में लगती है। जबकि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये भी सोलेनेशियस क्रॉप की है मेजर। अगर पोटैटो में अगर लेट ब्लाइट आ जाता तो लेट ब्लाइट फिर पोटैटो की मेजर डिसीज है जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है, ठीक है। आयरलैंड का फेमाइन ऑफ आयरलैंड इसी की वजह से आया था। अगला वाइट रस्ट, तो देखिए वाइट रस्ट ये जनरली क्रूसीफेरी फैमिली में लगती है और इसकी फंगस का नाम होता है एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है। अब देखिए चिली लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड, ये इतना डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि इसको आईसीआर नहीं छोड़ता है बिना पूछे, ठीक है, इसको पूछता ही है। और चिली लीफ कर्ल वायरस का पूछता है, राइट। इसके अलावा और भी होते हैं, येलो वेन मोज़ेक वायरस, है ना। और चिली लीफ कर्ल वायरस का क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन में आता है वाइट फ्लाई और एक आता है थ्रिप्स, ठीक है। यहाँ दोनों में डाउट होता है। तो देखिए जब दोनों आ जाए तो राइट आंसर होगा थ्रिप्स, और अगर थ्रिप्स ऑप्शन में ना हो तो फिर चला जाता है वाइट फ्लाई। तो चिली लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फर्स्टली थ्रिप्स देन वाइट फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनोपोडियेसी फैमिली ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप्स। तो देखिए चिनोपोडियेसी फैमिली, तो देखो ये अगर आपको याद होगा सारी फैमिली, तो कैरेट की फैमिली होती है एपियेसी, स्वीट पोटैटो की है कॉन्वोल्वेसी, स्पिनाच की है चिनोपोडियेसी, और स्पिनाच बीट मतलब पालक, तो इसकी फैमिली भी होती है चिनोपोडियेसी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी एंड डी बोथ, ठीक है। स्पिनाच और स्पिनाच बीट इन दोनों की फैमिली क्या होगी, चिनोपोडियेसी, कैरेट की एपियेसी और इसकी स्वीट पोटैटो की कॉन्वोल्वेसी फैमिली। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो ये ब्राउनिंग जब आ जाए तो बिना कोई डाउट करे बोरोन लगा देना, ठीक है, कि किसी में भी होगी ये बोरोन ही आंसर होगा। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बोरोन की कमी से होगा। कॉलीफ्लावर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है, तो वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। अगर ये नहीं पूछे ना तो समझ लेना कि वो वेजिटेबल का पेपर ही नहीं है। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है, मोलिब्डेनम से। अगला है वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजिटेबल्स जो रहती है वो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। तो देखिए सब जानते हैं कि वेजिटेबल्स में फैट बहुत कम पाया जाता है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि प्रोटीन एंड विटामिन यह आंसर होता है फ्रूट के लिए और विटामिन एंड मिनरल्स आंसर होता है वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। विच आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड किन्हें बोलते हैं। तो देखिए जिनकी बॉडी के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन ज़्यादा होते हैं उनकी बॉडी प्रोटेक्टिव होती है। कोरोना में यही हुआ है कि जितनी भी टेबलेट्स दी गई है वो मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स की ही दी गई है। जिंक फॉस्फेट की टेबलेट दे रहे हैं, कैल्शियम की टेबलेट दे रहे हैं, राइट। तो ये प्रोटेक्टिव फूड है ना। तो वेजिटेबल्स क्रॉप को ही क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव फूड। एक स्पेशल क्रॉप रहती है जिसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, उसका नाम होता है टोमेटो, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड के नाम से कौन सी क्रॉप जानी जाती है, टोमेटो को। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आर टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन। देखिए ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स किस में पाया जाता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस माने जाते हैं वेजिटेबल क्रॉप में। तो ये ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बीन्स में, ठीक है। अगर कोल क्रॉप की बात करें तो कोल क्रॉप्स में आपका आ जाता है कॉलीफ्लावर, केबेज, नोलखोल, है ना, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल। तो ये सब क्या है के रिसोर्स रहेंगे या टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाएंगे इनमें, सिनीग्रीन, ओके। तो सिनीग्रीन इसमें पाया जाता है। अगर बात करते हैं रूट क्रॉप की, तो देखिए रूट क्रॉप में आपका क्या क्या आ सकता है, तो हम जो याद करेंगे और इम्पोर्टेंट है वो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे याम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, याम में आपका पाया जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाएगा। इसके अलावा कोलोकेशिया आपकी एक रूट क्रॉप है ना, मतलब ट्यूबर क्रॉप है एक तरीके से। तो इसमें भी आपका क्या पाया जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। जनरली रूट क्रॉप में मेनली आते हैं आपका रेडिश एंड कैरेट, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है चिरेटिन इज फाउंड इन। तो देखिए चिरेटिन किस में पाया जाएगा, आपका बीटर गार्ड में पाया जाता है।
डायोजेनिन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन होता है ICR में और कई बार पूछा गया। तो डायोजेनिन किस में पाया जाता है? देखो डायोजेनिन नाम से यहाँ लग रहा है कि ये डायोस्कोरिया फैमिली वाली क्रॉप में पाया जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि डायोजेनिन किस में पाया जाता है? डायोस्कोरिस फैमिली में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और क्रॉप रहती है जिसका नाम होता है फेन्यूग्रीक। ठीक है, तो फेन्यूग्रीक में भी डायोजेनिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। नेक्स्ट आता था विविपेरी, मीन्स क्या होता है? ठीक है, एक होता है ओविपेरी, एक होता है विविपेरी। तो देखो विविपेरी का मतलब क्या होता है, यहाँ 4 ऑप्शन है। सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री, सीड जर्मिनेट एज यूजुअल, सीड डोरमेंसी इज लॉन्ग, आउटसाइड ग्रोथ ऑफ द सीड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री। पेड़ पे लगे लगे फल ही जब पकने लग जाते हैं और पकने के बाद उनके अंदर के सीड जर्मिनेट होने लगते हैं, ये होता है विविपेरी का काम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉट टॉलरेंट वेजिटेबल्स क्रॉप? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सूखा को सहन कर सकती है ना? बीटर गार्ड, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, ओकरा। तो देखिए आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं इस क्रॉप को कि बीटर गार्ड आपकी जो गार्ड क्रॉप है उनको बहुत पानी की आवश्यकता होती है। ओकरा बारिश में ही लगाते हैं तो इसको भी पानी की आवश्यकता होती है। ब्रिंजल भी बारिश में लगाते हैं, इसको भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो वाज प्रपोज्ड बाय। जो पोटैटो में सीड प्लॉट टेक्निक है, पोटैटो में 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी चलती है, एक होता है ट्रू पोटैटो सीड और एक होता है सीड प्लॉट टेक्निक। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो किसने डेवलप करी? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर पुष्कर और डॉक्टर BP पाल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर पुष्कर नाथ। देखो MS स्वामीनाथन होगा नहीं, क्योंकि MS स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर BP पाल, तो डॉक्टर BP पाल किसके लिए फेमस है? रोज ब्रीडर के लिए। ठीक है, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है ये फादर ऑफ जंपिंग जीन कहलाते हैं, जेनेटिक्स के से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर पुष्कर नाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल फोर्सिंग इज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल अंडर। तो देखिए वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होती है? तो वेजिटेबल फोर्सिंग होती है कि ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल इन अ डिफरेंट सीजन या ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में वेजिटेबल की कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? आपका वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है, ये काय के लिए करते हैं? तो ये हमको इनकम ज़्यादा देते हैं, राइट, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑफ सीज़न में ज़्यादा रहती है, राइट। जैसे मटर की सीज़न जनरली ठंड में आती है, ठीक है, लेकिन अब जब आप गर्मी में भी खा रहे हो, बारिश में भी खा रहे हो, तो उस समय मटर महंगी रहेगी। तो ये मटर महंगी कैसे रहेगी? क्योंकि मार्केट में इतनी है नहीं, इस डिमांड है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जब आप उसको ग्लास हाउस में यूज़ करते हो, ठीक है। ग्लास हाउस मतलब पूरा पॉली हाउस में अगर आप ग्रो कर रहे हो कंट्रोल कंडीशन में ही ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल वो काम नहीं करेगा जिस टाइप से ओपन फील्ड में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लास हाउस। ठीक है दोस्तों, ये 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आई होप कि इसमें से एक ना एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, और नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स।